क्या है ना कि नीति मैम डेली सेकेंड यूनिट का एक ही टॉपिक रहता है, योगा एजुकेशन, जिसमें आप करोगे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, एम, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ योगा एजुकेशन, कंपोनेंट ऑफ पतंजलि अष्टांग योगा। ठीक है, योगा वाला निकाल लीजिए। योगा क्या होता है? योगा शब्द का वर्णन क्या है भाई? हमारा वेदों, उपनिषदों, गीता और पुराणों में क्या प्राचीन काल से चला आ रहा है। जब हमारा देश गुलाम था, गुलामी के कारण हम पर क्या है भाई, जो पश्चिमी सभ्यता है उसका रंग चढ़ गया और हम योग शक्ति और उसके महत्व को भूल गए। और जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, उसके पश्चात हमारे ऋषि मुनियों ने योग के महत्व को जन जन तक पहुंचाना आरंभ कर दिया। और जो इंडियन फिलोसफी है उसकी जो मॉडर्न जनरेशन है उसको जानकार, ताकि इंडियन फिलोसफी जो मॉडर्न जनरेशन है उसको इसकी जानकारी मिल सके। और इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय दर्शन में योग एक अति महत्वपूर्ण शब्द है। आत्म दर्शन एवं समाधि से लेकर कर्म क्षेत्र तक योग का व्यापक। एक मिनट बेटा, देखो बेटा, ठीक है। तो योग शब्द की जो उत्पत्ति है वो युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है युक्त करना, जोड़ना या मिलाना, अर्थात संयम पूर्वक साधना करते हुए आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़कर समाधि का आनंद लेना योग है। ठीक है भाई, हमारा जो क्या है, योग जो है, योगा हमारा प्राचीन समय से चला आ रहा है, लेकिन बीच में जब हमारा देश गुलाम हो गया तो उस टाइम पे क्या है, हमारा थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया। ठीक है, यानी कि हम भूलते चले गए, हमने पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया। ठीक है, तो क्या है, तो उस समय से उसके बाद जब हमारा इंडिया आजाद हुआ तो ऋषि मुनियों ने क्या है, ताकि हम अपनी जनरेशन को ये योग पहुंचा सके, तो उन्होंने इसके बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया। अब बात आते हैं मेन टॉपिक पे, योगा एजुकेशन क्या होती है। ठीक है, योग शिक्षा से आप क्या समझते हैं? जो योग है वो युज धातु से निकल के आया है और जिसका अर्थ होता है युक्त करना या जोड़ना। ठीक है, यानी कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना और समाधि का आनंद लेना। लेकिन समय समय पर क्या है, टाइम टू टाइम क्या है, इसकी डेफिनेशन में भी इसकी क्या आया है, कुछ चेंजेज आए हैं। ठीक है, इसलिए कि सब लोगों ने क्या है, अलग अलग तरीके से इसे डिफाइन किया है। देखते हैं भाई, महर्षि व्यास योग का अर्थ समाधि बताते हैं। भाई 10 लोगों ने यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो किसी एक या दो की आपको करनी है यहाँ पे। जो व्यास हैं वो बताते हैं समाधि को योग बताते हैं। योग दर्शन महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग मन की वृत्ति को रोकना योग है। ठीक है, महर्षि पतंजलि वाला याद कर लेना, क्योंकि पतंजलि का भी वो एक पॉइंट भी दे रखा, तो इसका नाम याद रह जाएगा। तो पतंजलि के अकॉर्डिंग अपने मन को कंट्रोल करना ही क्या है, योग है। यानी कि हमारे मन में जितनी इच्छाएं आती हैं, जब हम उन इच्छाओं को कंट्रोल कर लेते हैं तो वही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। ठीक है, अब एक दो और भी हैं, आप देख लेना जो इजी लगे आपको। वेदांत के अनुसार जीव तथा आत्मा के मिलन की संख्या को योग बोला है। अब आप आ जाओ मेन योग के महत्व के ऊपर। मीनिंग क्लियर है योग का? हाँ जी ठीक, मैम। ठीक है। इसमें ये जो 8 9 10 12 जितनी भी परिभाषाएं दे रखी है, सारी नहीं करनी बेटा, एक करनी है। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ या यूज ऑफ योगा। योग का महत्व एवं उपयोगिता। जो योग है वो केवल हमारी फिजिकल हेल्थ को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि हमारी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करता है। ठीक है, हमारे चीजों को देखने के नजरिए को बदलता है। आपकी थिंकिंग, आपकी क्या इच्छाएं हैं, क्या आपकी मनोभाव है, उन सब में क्या होता है, चेंज लाता है। ठीक है, जो हमारे हर किंग हबर्ड हैं, हबर्ड बताते हैं, ये बताना बड़ा कठिन है कि वह क्या चीज है जो खुशी लाती है, क्योंकि गरीबी व धन दोनों असफल हो चुके हैं। योग जीवन के अच्छी तरह समझने और अच्छी तरह, भाई ये जो बीच में दे रखी ना किंग हबर्ड की, बेशक डिलीट कर देना, कुछ क्लियर तो कर नहीं रखा।
कि ऐसी कौन सी चीजें जो खुशी लाती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, दोनों इसको ढूंढने में असफल रहे हैं। योग जीवन को अच्छी तरह समझने और अच्छी तरह जीने की कला बताता है हमें। हमारे जीवन के सभी एस्पेक्ट को योग क्रियाएं प्रभावित करती हैं। अब देखो भाई, योग क्या है, हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ को भी क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, हमारे जो भी इच्छाएं हैं, विचार है, हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। ठीक है, हमारे मन की चिंताओं को दूर करता है। ठीक है, अब इसके बारे में बताते हैं हम वन बाय वन कि योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। नंबर फर्स्ट है हमारा फिजिकल इंपॉर्टेंस, शारीरिक महत्व है। दूसरा है हमारी मेंटल इंपॉर्टेंस, मानसिक महत्व है। तीसरा है हमारी मोरल इंपॉर्टेंस, नैतिक महत्व है। सोशल इंपॉर्टेंस, सामाजिक महत्व है। स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस, आध्यात्मिक महत्व है। और प्रिवेंट ऑफ डिजीज एंड इम्यूनाइजेशन, रोगों की रोकथाम और रोगों का प्राकृतिक बचाव। स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस एंड डिसिप्लिन, त्याग एवं अनुशासन की भावना सिखाता है। उसके बाद है करेक्टिव वैल्यू एंड रिलैक्सेशन, सुधारात्मक महत्व और शिथिलता। अब देखते हैं भाई इसका वन बाय वन। अब देखो भाई, फिजिकल इंपॉर्टेंस है। जब आप योग करते हो, योग में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के योगा करते हो, तो उसके कारण क्या है, आप फिजिकल फिट रहते हो। ठीक है, आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है। आप निरोगी बने रहते हो, आपका शरीर हष्ट पुष्ट बना रहता है, काम करने की जो योग्यता है उसमें बढ़ोतरी होती है। जब आप योग करते हो, प्राणायाम करते हो, तो जो भी आपके लंग्स हैं वो फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, जिसके अंदर, जिससे आपके कारण जो इंटरनल ऑक्सीजन जो जाती है, जिससे दिल की कार्य क्षमता बढ़ती है। ठीक है, जो यानी कि आपका हार्ट अच्छा रहता है। हार्ट अच्छा रहता है तो भाई डिजीज कम होएंगी हमें। आपका योग करने से पाचन क्रिया स्वस्थ होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी से में क्या होता है, सही होती है, रोग निरोधक जो शक्ति है वो बढ़ती है। तो इस प्रकार हमारी जो फिजिकल हेल्थ है उसके लिए योग करना इम्पोर्टेंट है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात आती है मेंटल इम्पोर्टेंस की। यदि मन स्वस्थ है तो शरीर भी क्या है, स्वस्थ है। ठीक है, इन्होंने एक बोला है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, या मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अब आप देखते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो, ये भी क्या है, आपके योग का ही एक पार्ट है। मेडिटेशन करते हो तो आपके दिमाग में जितने एक्स्ट्रा जो थॉट आते हैं वो चले जाते हैं, एक्स्ट्रा थॉट चले जाने, और उसके बाद आप थिंकिंग अच्छी रहती है आपकी। आपकी जो इच्छाएं हैं उनको कंट्रोल करने की शक्ति आपके अंदर आती है। कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ती है। तो इस प्रकार क्या है, आपकी मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है आपको योग करने से, इसलिए इसकी मेंटल इंपॉर्टेंस भी है। ठीक है, आपका नर्वस सिस्टम सही ढंग से काम करता है, मेमोरी आपकी अच्छी बनी रहती है, रिटेंशन पावर अच्छी रहती है। ठीक है, कंसंट्रेशन पावर अच्छी रहती है। तो ये थी आपकी मेंटली हेल्थ। ठीक है, उसके बाद बात आती है मोरल, यानी कि नैतिक महत्व। आपका क्या है, नैतिक महत्व। योग साधना व्यक्ति को क्या है, उसकी मोरालिटी को भी इंक्रीज करती है। कैसे करती है भाई, योग के जरिए जो व्यक्ति है उसको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, योगी जब हम योग करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है, सात्विक भोजन खाते हैं, हम सादगी से जीवन जीते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। उचित कंट्रोल स्थापित हो पाता है और हमारा जो इमोशनल बैलेंस है वो बना रहता है। नियम, संयम, साधना, समाधि, इनके जरिए क्या है, हम भाई नैतिक विचार सीखते हैं और अपने अंदर आदतों को विकसित करते हैं। ठीक है भाई, बेटा हम लोग कर रहे हैं जो इसमें हमने की है अभी तक, हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ ठीक रहती है, मेंटल हेल्थ ठीक रहती है, और मोरल इम्पोर्टेंस के ऊपर आए हैं, नैतिक महत्व क्या है। ठीक है, अब नैतिक महत्व भी हमारा हो गया है। उसके बाद आते हैं हम सोशल इम्पोर्टेंस, सामाजिक महत्व क्या है योगा का। व्यक्ति क्या है, एक सोशल एनिमल है, समाज के बिना रहना असंभव है। ठीक है, बात तो बिल्कुल सही है भाई, बिना समाज के, बिना किसी इंसान के दिखे क्या है, हम जीवित नहीं रह सकते। और व्यक्ति जो कुछ भी लेता है समाज से लेता है, उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी उसके अंदर अच्छी चीजें हैं या बुरी चीजें हैं, वो सारी उसने समाज से ही सीखी है।
तो जैसा व्यक्ति होंगे वैसा ही समाज होगा। तो योग साधना से केवल व्यक्तिगत हित ही नहीं बल्कि समाज का भी हित होता है। एक व्यक्ति योगासन करता है, दूसरों को भी सिखाता है, तो क्या है, ऐसे करके हमारे पूरा समाज ही उसके अनुकूल निर्माण करना शुरू कर देता है। तो योग साधना के पथ पर चलने वाले व्यक्तियों से इस प्रकार से अच्छे समाज की रचना के अपॉर्चुनिटी मिलती है। योग से क्या है, उनके अंदर क्या है, सामाजिक बुराइयां, छल कपट, धोखाधड़ी, ये सारी चीजें क्या है, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, ये सांसारिक अपराधों की संख्या में क्या है, कमी आती है। उसके बाद क्योंकि भाई उनका मन शांत रहेगा, मन शांत रहेगा तो भाई वो ये इस तरह के अपराध नहीं करेंगे। इस तरह के अपराध कब करता है इंसान, जब उसका मन शांत नहीं है, उसके पास अनलिमिटेड इच्छाएं हैं, ठीक है, इच्छाएं अनलिमिटेड हैं और उसके पास रिसोर्सेज कम है। रिसोर्सेज कम होने का मतलब पैसे की कमी है, तो बंदा क्या करेगा, ये सारे उल्टे काम करेगा, धोखाधड़ी, छल कपट, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, ये सारी चीजें करेगा। लेकिन जब वह योगा करता है, मेडिटेशन करता है, तो उसका मन शांत होता है। मन शांत होता है तो उसका क्या करता है, वह जितनी भी इच्छाएं हैं उनको कंट्रोल करता है। नीतू मैम, शिल्पी को और ऐड कर लीजिए। ठीक है, जब उसके अंदर अपनी इच्छाओं के ऊपर उसका कंट्रोल हो जाता है, तो भाई जब इच्छा ही नहीं है तो वो क्यों करेगा छल कपट, धोखाधड़ी, ठीक है। तो ये हमारे अंदर सामाजिक मूल्यों का भी निर्माण करता है, मोरालिटी को डेवलप करता है, हमारे अंदर जो ईर्ष्या घृणा के जो वातावरण है उसको दूर करता है, ठीक है। जो योग साधना है वो हमें प्रेम, सहयोग, शांति, संयम और धैर्य सिखाती है, उसके मार्ग पर हमें चलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका एक सामाजिक महत्व है। उसके बाद स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस, आध्यात्मिक महत्व भी है। हर एक व्यक्ति क्या है भाई, जब सारी चीजों से ऊपर आ जाता है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्थिति आ जाती है। मास्लो की थ्योरी पढ़ी होगी आपने, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, यानी कि लास्ट की स्टेज पे जाके हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मैं भगवान के घर जाऊं, मैं नरक की यातनाएं ना भोगूं। तो जो आध्यात्मिक महत्व इसका कैसे है, शरीर और मन से परे व्यक्ति क्या है, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहता है, ठीक है। स्वयं की आत्मा ही नहीं बल्कि सभी प्राणों की आत्माओं को उद्गम तथा गंतव्य स्थान परमात्मा है, और जीवन का अंतिम उद्देश्य भौतिक सुखों को छोड़कर परमात्मा से मिलन या मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए क्या है, योग को क्या बोला गया है, स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस इसको दी है, आध्यात्मिक महत्व इसको दिया है। आगे रोगों की रोकथाम और रोगों के बचाओ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड इम्यूनाइजेशन, यानी कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आपका बचाव हो जाता है, ठीक है। मनुष्य क्या है, निरोग बनता है। वह जब योगा करता है, सांस को अंदर लेता है, बाहर छोड़ता है, तो उसका हार्ट ठीक रहता है, उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो सही रहता है, उसकी जो पाचन क्रिया है वो कंट्रोल में रहती है। तो इस प्रकार ये सारी चीजों से, ये सारी चीजें ठीक रहती हैं तो एक व्यक्ति का के अंदर जो डिजीज है वो भी कम होएगी। आगे त्याग की भावना और डिसिप्लिन, योग हमें क्या है, त्याग की भावना। त्याग क्या है, जब आप योग की मुद्रा में बैठे हो तो आपने सारी चीजों को त्याग दिया है, ठीक है। त्याग दिया है मतलब त्याग और अनुशासन में रहने लगते हैं और एक आदर्श नागरिक बनते हैं। आप अष्टांग योग के अनुशासन का पालन करना शुरू कर देते हैं। आप अपनी आवश्यकताओं को, इच्छाओं को, भावनाओं को और विचारों आदि पर कंट्रोल करना सीख जाते हो, ठीक है। तो ये हमें त्याग और अनुशासन सिखाता है। उसके बाद है करेक्टिव वैल्यू एंड रिलैक्सेशन, सुधारात्मक महत्व, शिथिलता। योग का और भी अधिक महत्व है, ये हमें करेक्ट पोस्चर बनाए रखने की जानकारी देता है कि किस तरीके से हमें करेक्ट तरीके से बैठना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आपके योग की इम्पोर्टेंस में, क्लियर है। यस मैम। जो बाद में बच्चे आए थे वो बेटा, बाद वाले बच्चों को क्लियर है योग क्या होता है।
ज्योति एक बार थोड़ा सा बता दो, योग का मीनिंग बता दो। योगा का मीनिंग है जो मतलब योग की उत्पत्ति जो है, योग शब्द जो है उसकी युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ जो होता है युक्त करना, जोड़ना, मिलाना। मतलब कि आप वो कहते हैं ना आत्मा का परमात्मा से मिलन। मतलब जब आप योगा करते हो तो आपसे क्या है, आप मतलब सारी आ, बाहर की जो आपको मतलब ओवर थिंकिंग होती है, आपकी कोई टेंशन है, तनाव है, उससे आप दूर रहते हैं। आप जो मतलब आपकी इच्छाएं हैं वो आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखते हो, अपने मन को कंट्रोल करना सीखते हो आप योगा योगा से। और इसमें ये बताया हुआ है कि जैसे मतलब हमारा इन मतलब जब प्राचीन समय से ही हमारे वो ऋषि मुनि योगा के महत्व को बताते आए हैं। हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों में भी मतलब पुराने टाइम से हमें योगा के बारे में पता था, लेकिन धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, हमारे ऊपर अंग्रेजों ने जैसे कब्जा किया, औपनिवेशिक काल जब आया उस टाइम क्या था, हम प्राचीन सभ्यता की ओर अग्रसर होते गए। लेकिन धीरे धीरे जब मतलब हम आजाद हुए, स्वतंत्र हुए, इंडिपेंडेंट हुए, से मतलब भारतीय सभ्यता को अपनाना शुरू करा। और मतलब जो ऋषि मुनि थे उन्होंने फिर से योग योग के महत्व को जन जन तक पहुंचाना आरंभ शुरू किया। जैसे अब मतलब मैम कितने सारे एक्टर्स वगैरह, एक्ट्रेसेस वगैरह हैं, एक्टर्स हैं। अब ये शिल्पा शेट्टी है मैम, योग मतलब योगा के लिए कितना वो कर मतलब योग के लिए जानी जाती है अधिकतर। मतलब कितनी योगा वगैरह, उसके कोई कोई भी रियलिटी शोज वगैरह आते हैं, उसमें योगा के बारे में बताती है वो कि मतलब हर तरह की योगा करती है वो। तो कितनी फिट है, देखने में भी कितनी सुंदर लगती है। तो इसमें यही है कि जो आप योगा करते हो तो उससे आप मतलब आप शारीरिक रूप से तो तंदुरुस्त रहते ही रहते हो, आप अपने मन से भी अपनी जो आपकी फालतू की इच्छाएं हैं उनको कंट्रोल में रखते हो, आप शारीरिक रूप से सुंदर बनते हो। तो ये है इसमें योग योग की कुछ डेफिनेशन वगैरह भी दी हुई है। और हाँ ये जी, सब। हाँ ठीक है। तो ये थे हमारा योग का मीनिंग और इम्पोर्टेंस में बता दिया कि योग क्यों महत्वपूर्ण है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, आपके अंदर क्या है डिसिप्लिन की भावना को लागू करता है, डिजीज को रोकता है, ठीक है। और क्या बताया गया भाई, मोरल इंपॉर्टेंस है, सामाजिक वैल्यूज को डेवलप करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें बताई है। उसके बाद बताया गया है आपका योगा का एम, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ योगा एजुकेशन। एम, योगा के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं भाई, पढ़ना जरा। उमा या ज्योति, कौन पढ़ेगा? मैम मैं पढ़ती हूँ, एक मिनट। योगा एजुकेशन के एम्स क्या है? योगा योगा शिक्षा को माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिससे देश की युवा पीढ़ी का सर्वांगीण विकास हो। वे सत्र चरित्र वाले मतलब अच्छे पर्सनैलिटी वाले, अच्छे चरित्र वाले बने। उन्हें देश के गौरव की पहचान कराई जाए, जिससे जिससे विश्व में भारत को वही सम्मान और गौरव प्राप्त हो जो अतीत से प्राप्त था। अब इसमें है योग के उद्देश्य क्या है, एम्स क्या है। योग साधना के माध्यम से विद्यार्थी के आत्मिक और आध्यात्मिक विकास में सहायता मिलती है, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, युवा वर्ग में अभिन्न रोगों से वो ग्रस्त होते हैं तो वो उनको रोकता है, रोगों से ग्रस्त होने से रोकता है। योग साहित्य तथा योग आचरण में अच्छे संस्कार डालता है। योग अगर आप सीखते हो, योगा करते हो, तो आपका आचरण अच्छा होता है, आपके अंदर संस्कार आते हैं। युवा पीढ़ियों में, युवा पीढ़ी जो आजकल की मैम जेन जी जनरेशन है, वो क्या है मैम, बदतमीज टाइप की होती हैं, थोड़ा मतलब मम्मी पापा की मानते नहीं बातों को, तो उनमें मानवीय मूल्यों का थोड़ी कमी है आजकल। जेंजी जो है तो उनमें मानवीय मूल्य डेवलप होते हैं, रोगग्रस्त होने नहीं देता, ठीक है। और रोग मुक्त युवा वर्ग की मानसिक शक्तियों को के उपयुक्त विकास में सहायता करता है। युवा पीढ़ी को मानसिक अशांति तथा तनाव मुक्त जीवन जीने की कला से परिचित करवाते हैं। योग क्रियाओं से तन मन और तथा स्वास्थ्य तथा सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थियों को भोग विलास से दूर रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा प्रदान करना इसका एम होता है। विद्यार्थियों को संवेगात्मक रूप से स्थिर तथा सबल बनाने में सहायता करना होता है। विद्यार्थियों के नैतिक तथा चारित्रिक उत्थान में सहायक होता है। वही चीजें हैं मैम जो आपकी इंपॉर्टेंस है, वही सारी चीजें हैं एम्स में। आया बेटा कुछ समझ में? क्या एम है आपके योगा का, क्या उद्देश्य है?
ज्योति ने बताया अब जैसे क्या है विद्यार्थियों में भी क्या है, अब जैसे बच्चे क्या है अपने मोरल वैल्यूज को भूलते जा रहे हैं, तो हम योग के माध्यम से उनको क्या है जो हमारी मोरल वैल्यूज हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, हमारे जो फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, अलग अलग रोगों से जो व्यक्ति ग्रस्त ना हो उसमें हेल्प करता है। ठीक है, अच्छे संस्कार डालता है बच्चे के अंदर, और जो हमारी नई जनरेशन है वो क्या है उसके उनके अंदर मेंटल शांति, जो उनके अंदर क्या है मानसिक अशांति फैली हुई है, अगर वो योग करेंगे तो वो कंट्रोल कर पाएंगे अपने इमोशंस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद है आपका आपके करेक्टर की डेवलपमेंट होती है, आपके इमोशन बेटर होते हैं, तो ये है आपके एम्स ऑफ योगा। उसके बाद बात आती है स्कोप ऑफ योगा एजुकेशन। योगा एजुकेशन का क्या स्कोप है? ठीक है, यानी कि ये कहाँ तक फैला हुआ है। सिंपली बेटा माइक ऑफ कर लो। अगर हम देखें तो चर्चा करें इसके एरिया के ऊपर, तो इसका एरिया बहुत वाइड है। ठीक है, गहन विचार विमर्श करने के बाद हम ये डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कि क्या कि हम इसके अंदर क्या क्या शामिल करेंगे, कि योग के अंदर इसके एरिया के अंदर हम क्या क्या शामिल करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी उपयोगी जो हमारी थ्योरेटिकल आधार है, क्या हमारे प्रैक्टिकल आधार है, व्यवहारिक आधार है, ठीक है, उसको बोला गया है कि योग के विषय अगर हम एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा रहे हैं योगा, तो उसमें क्या तो थ्योरी आए और क्या प्रैक्टिकल के रूप में हम बच्चों को सिखाए। ठीक है, तो विद्यार्थी के जो हितों हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम सिलेबस डिसाइड करते हैं। इसलिए योग एजुकेशन के अंतर्गत निम्नलिखित क्या है हमने विषय वस्तु हो सकती है। क्या क्या हो सकता है भाई? एक तो योगा होता क्या है, इसका क्या मीनिंग है, ये सारी चीजें इसके अंदर लेना, हमारा पर्सनल क्या ओपिनियन है योगा को लेकर, हमारी सामाजिक हमारा सोशल क्या ओपिनियन है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी योगा की, ये वाला देखना, या फिर टाइप ऑफ योगा क्या होता है ये हम देख सकते हैं। प्राचीन पुस्तकों से ग्रंथों से हम इसकी जानकारी ले सकते हैं। क्या क्या हमारी योगिक डाइट होनी चाहिए, किस तरीके से हम इसको अध्यात्म की आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, अपनी जो अलग अलग जो इच्छाएं हैं अर्थ कर्म धर्म आदि के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसने क्या बता रखी है हमारी स्कोप में बता रखी है। उसके बाद बात आती है इंपॉर्टेंस, आप पहले ही कर चुके हो इसकी उपयोगिता। अब आ जाओ सीधा आप फंक्शन के ऊपर कि योगा का क्या क्या कार्य है। ये वही बात है जो आपने इम्पोर्टेंस की थी ना, वही योगा के कार्य के अंदर शामिल किया गया है कि योगा एजुकेशन का कार्य बहुत व्यापक है और जिस सीमाओं में बांधना संभव नहीं है। योग मानव जीवन से संबंधित सभी पहलुओं में किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। योगा एजुकेशन को सही अर्थों में जीवन की सही ढंग से जीने की कला और शिक्षा भी बोला जाता है। ठीक है भाई, पहले बता देती हूँ मेरे फोन की ना बैटरी कम है तो कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। ठीक है, इसलिए फटाफट कराने की कोशिश कर रही हूँ। फंक्शन ऑफ योगा एजुकेशन। योगा एजुकेशन का कार्य क्या है इसने बता दिया, बहुत व्यापक है, ये हमारे जिंदगी के किसी न किसी एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सही ढंग से जीने की कला की शिक्षा हमें देता है। ठीक है, योग संबंधी योगिक क्रियाओं में अब देखो भाई फंक्शन क्या क्या है इसके, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को डेवलप करता है। जैसे पीछे हमने किया था ना फिजिकल इंपॉर्टेंस और मेंटल इंपॉर्टेंस, बिल्कुल सेम है, वही बातें आपको यहाँ पे रिपीट करनी है। फिजिकल हेल्थ, जब आप योगा करते हो तो आपका शरीर सुंदर सुंदर होता है, बलिष्ठ होता है। ठीक है, आप क्या है जब योगा की जो पोस्चर होता है वो बिल्कुल ठीक होता है आपका। और जैसे यहाँ पे ज्योति ने एक एग्जांपल लिया था शिल्पा शेट्टी का, ठीक है, तो वो क्या है फिजिकल हेल्थ को डेवलप करता है हमारा। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हमारे हार्ट बीट जो है और शरीर का बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सामान्य रहता है। भागदौड़ भरी जिंदगी है तो हम क्या है खाना भी ढंग से नहीं खाते, जंक फूड खाते हैं, पैकेट बंद भोजन खाते हैं। अगर हम योगा करते हैं शांति से बैठकर तो भोजन करने का समय ही नहीं हमारे पास है, तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अगर हम योगा करते हैं तो जो हमारी पाचन क्रिया है वो ठीक होती है। ठीक है, योग से क्या होता है हमारी जो श्वसन क्रिया है वो कंट्रोल होती है। फेफड़ों में क्या होता है रक्त संचार और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसको पहुंचाने में हेल्प करते हैं। थकावट दूर करता है, निरोग बनाता है, जो हमारा मोटापा हो गया है उसको घटाता है। ठीक है, और शरीर को निरोग, सुंदर और
सुगंधित बनाने में हेल्प करता है। तो ये है हमारी योग का जो फिजिकल हेल्थ में हेल्प करता है। उसके बाद मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट क्या है? जब आप योगा के अंदर मेडिटेशन करते हो तो आप बिल्कुल खुद को शांत करते हो, ठीक है। मेडिटेशन है हमारा जो हमारी जितनी भी अनावश्यक जितनी भी इच्छाएं होती है उनके ऊपर कंट्रोल करता है, हमारे मन के भावों के ऊपर कंट्रोल करता है। जो आपके अनावश्यक जितने भी थॉट होते हैं वो सोचना आप बंद कर देते हो, ठीक है, क्योंकि आप कंसंट्रेशन करना शुरू कर देते हो, ध्यान लगाना शुरू कर देते हो। तो आपकी मेंटल हेल्थ इसमें बढ़ती है, आपकी जो चिंतन है, मानसिक क्रियाओं को क्या है उचित पोषण मिलता है, मेंटली जो मेमोरी पावर है वो डेवलप होती है, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है आपकी, ठीक है। और अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना आप सीख जाते हो। जब मन के ऊपर कंट्रोल है, अनावश्यक बातें आपके दिमाग में नहीं आ रही, तो आपकी मेंटल हेल्थ यहाँ पे ठीक हो जाती है। उसके बाद आपकी सोशल डेवलपमेंट, ये भी दोबारा से रिपीट हुआ है, आपका फंक्शन में भी यही पॉइंट थे और आपकी इंपॉर्टेंस में भी, बस उसमें इंपॉर्टेंस लगा दिया पीछे और यहाँ पे डेवलपमेंट शब्द लगा दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है, जन जन को चरित्रवान बनाने में, समाज कल्याण में। राजसी तामसी भोजन के स्थान पर हमें क्या है, सात्विक भोजन खाने पर बल देता है। ये हमारे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना। मैम ये वाला नहीं लिखे, क्या बोल रहे हो बीच में सिर्फ? छूट गया, मेंटल डेवलपमेंट वाला मतलब छूट गया। नहीं छूटा कहाँ है, बता तो दिया बेटा। मेंटल डेवलपमेंट में पूरा इसलिए लिखे नहीं, तुम्हारा छूट गया, तुम्हारे पास बुक नहीं है क्या आपकी मेंटल हेल्थ में? जैसे मान लीजिए आप ध्यान की मुद्रा में बैठे हो, मेडिटेशन करते हो, तो मेडिटेशन करते तो जितने भी अनावश्यक थॉट हैं वो दूर होंगे, आपका अपने मन के ऊपर कंट्रोल होएगा। मन के ऊपर कंट्रोल होएगा तो जितनी जितनी भी अनावश्यक जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। जब आपके दिमाग में थिंकिंग ये गलत थॉट नहीं आएंगे तो आप क्या है, अपने आप ही मेंटली स्वस्थ हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीजें बताई हैं इसके अंदर। उसके बाद है आपकी सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में बताया है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये सारी की सारी बेटा जो आपने इम्पोर्टेंस की है उसी में है। तो सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट। बताइए कौन सा बच्चा सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताएगा? याद तो नहीं किए मैम। नहीं तुम नहीं क्या, कोई और बता दो भाई कि आपके सामाजिक विकास में योग कैसे हेल्प करता है। देखो बेटा, सामाजिक विकास में कैसे हेल्प करता है भाई? ये समाज कल्याण में सहायक होता है, स्वयं तन मन धन या फिर आप क्या जो भी नैतिक मूल्यों का आपके अंदर डेवलप करता है, आपको अनुशासन में रहना सिखाता है, जो स्पिरिचुअल वैल्यू है, आध्यात्मिक मूल्य है, उनकी स्थापना करता है। आपके अंदर जो स्वार्थ और अहंकार वाली जो बुराइयां हैं उनको दूर करने में हेल्प करता है। आपको राजसी और तामसी भोजन के स्थान पर सात्विक भोजन खाने पर बल देता है, ठीक है। जैसा कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो हमारा मन भी वैसा ही रहेगा। तो इस प्रकार ये हमारे सामाजिक विकास में हेल्प करता है। उसके बाद बात आती है आपकी नैतिक विकास की, ठीक है। नैतिक विकास में कैसे हेल्प करता है भाई? नैतिक विकास में क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, यही आपकी मोरल वैल्यूज में आता है। मोरल वैल्यूज में और बात आती है कि आप किस प्रकार अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकते हो, दया की भावना, अपना समय से अपना काम पूरा करना, रिस्पॉन्सिबल आपको बनाता है, औरों के साथ प्रेम शांति के साथ रहना, ये सारी बातें हमें अपने जीवन में अपनाने की बातें कहता है। तो इस प्रकार ये हमारी मोरल नैतिक विकास में हेल्प करता है। उसके बाद बात आती है आपकी सांस्कृतिक विकास की। सांस्कृतिक विकास में कैसे है कि जो हमारी प्राचीन समय से योग शिक्षा चली आ रही है, पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, हमारी संस्कृति का पतन होता जा रहा है, तो योग क्या है हमें बता रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम योग करते आए हैं और उस एक योग करने की आदत ने हमें निरोगी भी बनाया है, हमें मानसिक तनाव को भी दूर किया है, हमारा सामाजिक विकास भी किया है, मोरल डेवलपमेंट भी की है, ठीक है। ये हमें हमारे प्राचीन साहित्य के दर्शन हमें कराता है, ठीक है। जो हम आज के समय पे जो पश्चिमी वेस्टर्न जो कल्चर को अपना रहे हैं उसको छोड़ के हमें योग को अपनाना चाहिए। ये कहता है कि हमें अपने प्राचीन विरासत को समझो, उसको सुरक्षित रखो और वृद्धि करने का प्रयास करो।
तो ये सारी बातें हमें क्या है, योग के जरिए हमारी कल्चरल डेवलपमेंट होती है। उसके बाद बात आती है हमारी आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक है, आध्यात्मिक विकास हमारा मेन मकसद क्या होता है, जब हमारे मृत्यु के दिन पास होते तो हम यही सोचते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हम भगवान के पास जाए, परम पिता परमात्मा के पास जाए। ठीक है, तो ये जो योग है ये हमें भोग विलास से दूर लेके जाता है, हमारी वासनाओं के ऊपर, सुख सुविधाओं के ऊपर क्या करता है, हमारे मन को कंट्रोल करता है। ठीक है, जब आपका मन कंट्रोल होगा तो आप भटकोगे नहीं तो आप क्या है, भगवान से ही मिलना चाहोगे। तो ये आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इम्पोर्टेंस में भी सेम यही थी, बस उसमें इम्पोर्टेंस लिख दिया और इसमें डेवलपमेंट लिख दिया। क्लियर है सबको? सेम ही याद करना है आपको। अब देखो भाई, अष्टांग योग के बारे में, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग इनके बारे में बताया गया है। कंपोनेंट ऑफ पतंजलि अष्टांग योगा। अष्टांग योगा में है पुरुष को अपने सॉरी, एक तो है यम, दूसरा है 8 अष्टांग मार्ग इन्होंने बताए हैं। ठीक है, यम है, नियम, ध्यान, प्राणायाम, स्वाधि, ठीक है, समाधि, अष्टांग योग के निम्नलिखित अंग है। ठीक है, पतंजलि मैम द्वारा। ये सीक्वेंस में ही बोलना पड़ेगा, यम नियम आसन प्राणायाम। मैम ये वो सीक्वेंस में ही होते हैं ना, अंत में समाधि होती है ना, हाँ जी, सीक्वेंस में ही। देखो बेटा, यम में क्या क्या बताया गया है, ये हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी हमारे इंद्रियां होते हैं उनके संयम की क्रिया यम कहलाती है। यम के अंग में इन्होंने बताया है अहिंसा, नॉन वायलेंस होना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, हम नियम ध्यान योग। असंगतता, लज्जा रखनी चाहिए, ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मौन रहना चाहिए, यानी कि ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, शिथिलता, क्षमा की भावना हमें रखनी चाहिए, अभय, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। ये सारी बातें इसने बताई हैं। ठीक है, यम के बारे में। तो यम का मतलब क्या है, जब हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जब उनके ऊपर कंट्रोल करने की जो क्रिया करते हैं उसको यम बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो अहंकार, लोभ, मोह, इन सबको त्याग करने की कोशिश हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, हमारा अच्छा व्यवहार, ये सामाजिक नियम है जो हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना सिखाता है यम में। हाँ जी, तो ये है यम वाला, इसको पढ़ लेना। उसके बाद है, ये शॉर्ट शॉर्ट में इसलिए करा रही हूँ बेटा क्योंकि मेरा ना फोन कभी भी, और मैं चाहती हूँ कि आज ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाए बुक। नियम, नियम में क्या होता है भाई, मनुष्य को सदाचार की ओर प्रवृत्त करने वाले कर्मों को नियम कहते हैं। यानी कि आप सदा सही मार्ग पे चलो, वो उन नियमों का आपको पालन करना है। ठीक है, कि आप सदा अच्छाई के ढंग पे मार्ग पे चलो, तो ये क्या है, आपके नियम कहलाते हैं। ये अष्टांग योग का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है कि एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना उसका कोई काम नहीं हो सकता, बिना समाज के वह पशु के समान है। ठीक है, बिना समाज के रहना कठिन है, तो जब वह समाज में रहेगा तो उसे कुछ रूल्स और रेगुलेशन का भी पालन करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, नियम में इन्होंने बताया है 10 चीजें इन्होंने बता दी भाई नियम में। एक तो तप, संतोष, वेदों का विश्वास, दान, ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, दर्शन का ज्ञान, मंत्रों का जाप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, बुराई से दूर होना चाहिए, बुद्धि शुद्धता होनी चाहिए, तप करना, यानी कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसको बता दिया। लेकिन नियम के 5 मेन अंग होते हैं। एक तो सोच, ब्रह्म सोच, आंतरिक सोच, यानी कि इसमें बताया गया सोच का अर्थ है शरीर और मन की पवित्रता। ठीक है, बाह्य और दूसरी आंतरिक सोच, पहली है बाह्य और दूसरी है आंतरिक सोच। यहाँ पर हमें क्या है, जल से शरीर की शुद्धि करना, सात्विक आहार लेना, ये वाला बात इसमें आ गई कि हमें क्या है, पहले क्या करना चाहिए, सोच से निवृत्त होके अपने फिर स्नान करके फिर हमें ध्यान वाली क्रिया करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये सारी चीजें, भजन कीर्तन सत्संग, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। हमें रजोगुण और तमोगुण से को छोड़कर मन में सात्विक गुणों को अपनाना है। उसके बाद संतोष रखना है,
संतोष का मतलब हर एक चीज जो मिली आपको ईश्वर का प्रसाद समझकर उसी में संतुष्ट रहना है हमें। तप करना है हमें, सुख दुख गर्मी सर्दी भूख प्यास आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए मन और शरीर की को साधना तप है। ठीक है, तप मानते हैं। उसके बाद सेल्फ स्टडी करनी है, स्वाध्याय करना है, मेडिटेशन करना है। ठीक है, ये सारी बातें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद आती है आसन। आसन के अंदर क्या होता है, जिस अवस्था में शरीर जब तक सुख से रह सके उसे आसन कहते हैं। यानी कि संसार के जितने प्रकार की जीव जातियां हैं उतने ही प्रकार के आसन हैं। साधक एक आसन ग्रहण करे जिसे शरीर को सुख मिले और मन की शांति मिले। इन आसनों के अभ्यास करने से चित्त स्वाभाविक चंचलता का परित्याग कर कंसंट्रेट होता है। कहा गया है कि शिथिरम सुख नाम, अर्थात जिसका शरीर शिथिर रहे और मन और सुख प्राप्त हो उसी स्थिति को आसन कहते हैं। यानी कि जब हम एक शीतल मुद्रा में जब हमें मन की शांति प्राप्त होती है तो उसी को इन्होंने क्या बोला है, आसन बोला है। ठीक है, इसका उद्देश्य ध्यान का अभ्यास करना यानी कि मेडिटेशन का अभ्यास करना है। उसके बाद बताया इन्होंने प्राणायाम, कितने बता दिए भाई। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि क्या है, लास्ट में आती है। ठीक है बेटा, थोड़ा थोड़ा बता दो एक बार मेरी। मैम प्राणायाम ही है श्वास प्रशासन, मतलब ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, उसको नियंत्रण करने की प्रक्रिया। यह मन को शांत और संतुलित करता है। मतलब कहने का मतलब नियम बेटा क्या कर रहे थे निशा? ज्योति कंटिन्यू करो, मैं अभी 1 मिनट में आई वॉशरूम जाके। ओके मैम। प्राणायाम से ये है कि प्राण प्लस याम, मतलब दो शब्दों से बना है। प्राणायाम का अर्थ है जीवन और याम का अर्थ नियंत्रण, मतलब कि नियंत्रण में रहना, जिससे अभिप्राय है जीवन पर नियंत्रण अथवा सांस पर नियंत्रण रखना। प्राणायाम वह क्रिया है जिससे जीवन की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है और उस पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। प्राणायाम जैसे आप ब्रीदिंग करते हो, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, उससे क्या होता है, आपका क्या है, आपको शारीरिक तो तंदुरुस्त आप रहते ही हो, साथ आपको मन की शांति भी, आपकी क्या है, जीवन में नियंत्रण बना रहता है। ये बताया हुआ है इसमें। ठीक है ना, मतलब मन को शांति मिलती है और शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है आपको। प्रत्याहार में है, प्रत्याहार में मतलब जो हमारी वो है सेंस ऑर्गन्स हैं, उसको आप कंट्रोल करें, मतलब उन पर कंट्रोल करें, इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अंदर की ओर लाना। इससे ध्यान भटकता नहीं। मतलब कहने का मैं और बताती हूँ। प्रत्याहार, प्रति प्लस आहार, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ है विपरीत तथा आहार का अर्थ है भोजन। प्रत्याहार का अर्थ हुआ इच्छा रूपी भोजन पर नियंत्रण, मतलब आपकी इच्छाएं तो करती हैं कि आपको बाहर का खाना खाना है, ठीक है, मतलब जंक फूड खाना है, लेकिन आपको उन इच्छाओं को अपनी कंट्रोल करना है। मतलब कि ये कंट्रोल किस पे कर रहे हो आप, अपनी इंद्रियों पे तो कंट्रोल कर रहे हो कि इंद्रियों पे कंट्रोल करोगे आप तो आप अच्छा भोजन, अच्छा मतलब सात्विक भोजन करो। आप प्रत्याहार मतलब अच्छा भोजन करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाओगे, आपका जीवन सुखमय होगा, बीमारियों से आप दूर रह पाओगे। तो ये है कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करो। प्रत्याहार, बाहरी बाहरी जो आपकी विडंबनाएं हैं और जो आपकी बाहरी द्वेष वगैरह हैं, उनसे अपने इंद्रियों को हटाओ। और एक होता है धारणा, किसी एक वस्तु या विचार को मन में स्थिर करना, या यह एकाग्रता। धारणा मतलब मैं उसमें से बताती हूँ। चित्त को अभीष्ट विषयों पर, बेटे मत करो प्लीज, चित्त को अभीष्ट विषयों पर लगाने को ही धारणा कहते हैं। अर्थात देश में चित्त मतलब मन को स्थिर करना ही धारणा है। धारणा के नाभि चक्र, हृदय, मुख आंतरिक देश हैं और धारणा आध्यात्मिक देशों में। एक मिनट, धारणा का नहीं समझ में आया।
धारणा मतलब आपका कंसंट्रेशन होता है कि आप कोई भी, अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसको मतलब एक एकाग्र मन से करो, कि उसी पर पूरे कंसंट्रेट हो जाओ, उसी पर मतलब ध्यान से रखो कि अब मतलब जैसे पहले वाले स्टेप में पढ़ा आपने प्रत्याहार, मतलब कि जैसे इंद्रियों को कंट्रोल किया आपने, इंद्रियों को कंट्रोल किया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप कोई भी आप अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, कोई पढ़ाई का ही कर रहे हो, तो उससे क्या होगा आपका, आप उस मतलब उसी पे आप कंसंट्रेट, अष्टांग योग है इन, मतलब आप योगा अगर आप करते हो, ठीक है, इनसे क्या होगा, आपका मन कंट्रोल में आएगा, आपकी जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में आएंगी। उससे क्या होता है, अगर आप कोई भी मतलब कोई कार्य करते हो, उस पे ध्यान लगाकर कार्य कर पाते हो आप, ठीक है। अगर आप शुद्ध सात्विक खाना खाते हो, जैसे प्रत्याहार में बताया, शुद्ध सात्विक खाना खाते हो आप, उससे क्या होता है, आपका मन चंचल नहीं होगा, मतलब आपका शारीरिक स्वास्थ्य तो रहता ही रहता है, उससे मेंटली आप मोरली भी सही होते हो, स्पिरिचुअली भी सही होते हो आप। तो इसमें ये बताया गया जो आपके अष्टांग योग है, जैसे यम, नियम, ध्यान, ये एक मतलब किसी भी इंसान को, चाहे वो योगा करता है नहीं करता, अपना नॉर्मल भी कोई इंसान है, तो इसको इन 4 बातों का पालन करना चाहिए अपने जीवन को सुख में बनाने के लिए। जिससे क्या होगा, वो जो भी मतलब क्या बोलते हैं आजकल, पैसे के पीछे भाग रहा है इंसान, मतलब कि मुझे ये चाहिए, कि मतलब जो उसके मन के अंदर संतुष्टि नहीं है, चंचल मन है, उससे क्या होगा, जो उसका चंचल मन है वो कंट्रोल में रहता आत्म है। संतुष्टि वो प्राप्त अपने होगी। जीवन में, हाँ जी, अगर वो अपने जीवन में इन 8 चीजों को अपना लेता है, और अंत में क्या होगा, उसको समाधि, समाधि मतलब उसको, समाधि मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन, कि अगर उसके जीवन में अगर उसने ये अष्टांग अपना लिए, जब मतलब उसका मृत्यु का समय आएगा, उसको कोई टेंशन नहीं है, अपना निवृत्त होकर वो जा सकता है ना, उसको कोई, ठीक है मैम, कहना आसान है ये, लेकिन आजकल इस चीज के बिना जीवन नहीं है, पैसे के बिना हर एक चीज का मोल पैसा ही है कहते हैं। तो मैम वैसे